कल एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। मेरी इंस्टा स्टोरी पे एक रिप्लाई आया। ना रिप्लाई आना अजीब नहीं था, पर उस रिप्लाई में जो मैसेज था वो भी अजीब नहीं था। पर उस मैसेज से एक क्वेश्चन दिमाग में घर कर गया। वो क्वेश्चन अजीब था। सो कॉन्टेक्स्ट, ये स्टोरी थी और ये मेरे पास रिप्लाई आया। Now I realize गलती मेरी थी, because I shared a story about being evolved as if that is something that comes naturally to us, as if that's something we all know, as if that's a concept we've all mastered. बंदा पूछ रहा है कि इवॉल्व होने के लिए क्या करूं, पर मेरी गलती ये थी कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इवॉल्व या फिर ये कॉन्सेप्ट, ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये है क्या, ये क्या फीलिंग्स हैं। तो उस गलती को सुधारते हैं और थोड़ी बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के एंड तक आप अपने लिए डिसाइड कर पाएं whether this is something which is for you or not. Because unlike what a lot of people on the internet might have you believe, life is not all rainbows and sunshine just because you picked up a book and decided to practice mindfulness. Right. Listen to this clip by Osho. छूटने को विलग जाने, ठोकरें खाने, लुढ़कने गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल चंचल आज मेरी चाह है। अहंकार निरंतर कोशिश करता है कुछ अपने से करके दिखा दूं, करता हो के दिखा दूं। क्या कमाल का डिस्टिंक्शन दिया है, कितनी आसानी से समझा दिया। करता हो के दिखा दूं, यहाँ आपके ईगो की बात हो रही है। ईगो नॉट इन द सेंस ऑफ अहंकार या फिर इन द सेंस ऑफ एरोगेंस। ईगो एज फंक्शन की बात हो रही है, ईगो एज सेल्फ। मैं ओशो कह रहे हैं जो होना है वो होके रहेगा, बदल तुम कुछ सकते हो नहीं। अब देखो क्या गजब का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे गया बंदा। अगर जो होना है वो होके ही रहेगा तो मेरी ज़रूरत ही क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे कुछ करने ना करने से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। ये कप है, मैंने साइड कर दिया, बट वो कह रहे हैं कि यार ये साइड तो होना ही था, तूने इसमें कुछ नहीं किया है। अभी बहुत ही एक बेसिक क्रूड रूडिमेंट्री एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बट आप समझने की कोशिश करो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो होना है वो तो हो रहा है। आप पीछे अपने इतिहास में जाके देख लो, जो होना था वो होके रहा है। आपने अपने हाथ पैर मारने से सिर्फ खुद को परेशान किया है। जो होना था वो हो गया, बट क्या गजब का क्राइसिस है, क्या गजब का क्राइसिस। क्योंकि अब मैं सोचने पे मजबूर हूं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं कुछ भी कर ही क्यों रहा हूं। इनएक्शन में चला जाता हूं, इनएक्टिविटी में चला जाता हूं, नाइलिज्म की तरफ चला जाता हूं। और एंड यू सी, जिस अवेकनिंग की हम बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली जस्ट द बिगिनिंग। सी अ लॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट टॉक अबाउट डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम द डूअर। कर्ता से खुद को अलग कर दो। इनफैक्ट मैंने भी कई बार बात करी है अपने पुराने वीडियोस में। आई हैव टोल्ड यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बॉडी। दिस इज ऑल गुड हाई लेवल थिंकिंग, बट ये थिंकिंग के साथ साथ आपके जीवन में क्या चेंजेस हैं यार उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ ये कह देने से कि भाई यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बॉडी, डोंट एक्सपीरियंस थिंग्स, डोंट टेक थिंग्स टू योर हार्ट, खुद को करता मत समझो, खुद को अलग कर लो। इतनी आसानी से थोड़ी हो जाता है। कोई ना कोई तो फंक्शन रहा होगा। क्यों मेरा वाई डू आई हैव दिस सेंस ऑफ सेल्फ? कोई तो फंक्शन होगा, बिकॉज एसेंशियली आई एम आस्किंग यू टू गिव अप योर सेंस ऑफ सेल्फ। ये खराब बात है ना। सेंस ऑफ सेल्फ को ही कुर्बान करने को कह रहे हैं। यही है पहला स्टेप। और ऐसा भी नहीं है, पता है, कि चलो मान लिया कि ठीक है मैं करता हूँ ही नहीं, जो होना है वो होके रहेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा तो अब मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है। अभी कह रहा था ना मैं कि सेंस ऑफ सेल्फ अगर है तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा। रोल है सेल्फ प्रेजर्वेशन। आप क्या सोच रहे हो ये अवेकनिंग से पीस, डिटैचमेंट, काम तुरंत मिल जाता है? निकम्मे हो जाते हो पहले। थिंक अबाउट इट। सेंस ऑफ सेल्फ गिव अप करोगे तो कंपैरिजन चला जाएगा, क्योंकि अब दूसरा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब
कंपैरिजन के साथ साथ फिर एम्बिशन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुद को प्रूव करने की चाह खत्म हो गई है, क्योंकि खुद सेल्फ आई ईगो हल्का पड़ने लगा है। तो दोस्त, दुनिया की नज़रों में तो निकम्मे बन ही जाओगे, फिर समझाते रहना दुनिया को अरे नहीं मैं तो इवॉल्व हुआ हूँ। समझो, अवेकनिंग कोई रिलीफ नहीं है, ये एक्सपोजर है अपने आप को, अपने कर्म को, अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को देखने का एक्सपोजर है। जो एम्बिशन सुबह 7 बजे बिस्तर से उठा के एग्ज़ाम की तैयारी कराता है ना, उस एम्बिशन के पीछे के खुद को साबित करने की भूख को देखना सिखाता है। रिलीफ तो बहुत दूर है यार, पहले तो ये रिकग्नाइज कराता है द प्राइस दैट यू आर पेइंग टू बी यू, द प्राइस दैट यू आर कॉन्स्टेंटली पेइंग टू बी योरसेल्फ, योर being the operative word. Look, if you understand this, know this, that these are literally just the first steps. Responsibility, family commitments, duties, everything loses its meaning. It is liberating, yes, but extremely, extremely painful. Look, all of it not to say कि awakening is like संन्यास, कि सब कुछ छोड़ दो, आप जैसे अपनी डेली जिंदगी अभी जी रहे हो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कुछ अचीव करने में, जो रस मिलता है कुछ बड़ा करने में, अपने नाम को कहीं रोशन करने में, वो सेटिस्फैक्शन, वो रस ज़रा फीका पड़ने लगेगा। पर कुछ डिसीजंस लाइफ में कई बार गाड़ियों की तरह होते हैं। सम कैन टेक यू रियली फास्ट, they're extremely entertaining, extremely fun, but they won't go a really long distance. थोड़ी देर जाएंगे and then they run out. And some decisions, they don't necessarily go that fast, they're not that entertaining, but take you a long, long way. So it is yours to choose now. और अगर आप भी you think this is the path for you, drop a like, एक comment करो, साथ जुड़ो. Maybe this becomes your first steps towards your awakening. Maybe this gets you started on your journey. Namaste.